Hello everyone. Today we will solve from question number 31 of exercise 16A क्लास 10th RS अग्रवाल मैथ। हम RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 13 तक के सभी क्वेश्चन बना चुका हूं। उन सभी वीडियो का लिंक और इससे पहले जितनी वीडियो बनाई है उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका चल रहा है एरिया ऑफ सर्किल, सेक्टर एंड सेगमेंट, जो RS अग्रवाल बुक में है, यानी कि एरिया और रिलेटेड टू सर्किल का ऊपर है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द व्हील ऑफ लोकोमोटिव ऑफ अ ट्रेन आर 2.1 मीटर इन रेडियस। एक व्हील है, उसकी रेडियस 2.1 मीटर दे रखी है। दे मेक 75 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो व्हील 75 राउंड लगा लेता है, घूम जाता है ना कितनी बार। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ओके, कैसे होगा बताते हैं आपको। तो यहां पर हमें रेडियस दे रखी है, लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ व्हील 2.1 मीटर। तो सरकमफ्रेंस निकालो सबसे पहले कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। व्हील की शेप सर्किल यानी 2 पाई होता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या फॉर्मूला 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। ये रहा 2.1। 7 से ये 0.3 बार कैंसिल। 3 2 जा 6 और 6 का मल्टीपल करना 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13 और एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो ये सरकमफ्रेंस व्हील आ गया 13.2 मीटर। फाइंड क्या करना हमें, फाइंड करनी है स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना। अब स्पीड कैसे निकलेगी हमें ये मालूम है। ये व्हील 1 मिनट में कितनी बार रोटेशन कर रहा है ना, और एक रोटेशन में डिस्टेंस कितनी कवर करता है अपने सरकमफ्रेंस के। तो एक बार घूमने पर जो व्हील है कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 13.2। और 1 मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें दे रखे हैं, कितना था 75 था शायद, कहाँ गया, हाँ 35। तो चलो वो बिल्कुल नंबर ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन एक ही चीज़ होती है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील इन 1 मिनट, एम ये हमें वो हमें देखें 75। तो 1 मिनट में व्हील द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। 1 मिनट में कितनी बार व्हील रोटेट हो रहा है 75 टाइम्स, यानी कि 75 घूमने में जितना डिस्टेंस कवर करी हुई तो होगी। और एक राउंड में लगातार 13.2 मीटर कवर कर लेता। तो 75 रिवॉल्यूशन में क्या होगा, इसका मल्टीपल इसमें कर दें। तो डिस्टेंस कवर बाई व्हील इन 1 मिनट, डिस्टेंस कवर बाई व्हील इन 1 मिनट वो हो गई 13.2 इंटू 75 मीटर। इसका आप मल्टीपल करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं, बाद में कर लेंगे। तो से ऐसे देने पूछिए स्पीड। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होती है, स्पीड किसी भी चीज़ की हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इतनी कवर कर रहा है, टाइम कितना लग रहा है इसको, इसमें 1 मिनट। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई डिस्टेंस कवर वो है 13.2 इंटू 75 अपॉन टाइम 1 मिनट। तो ये किस में आया, मीटर पर मिनट। हमें फाइंड किस में करनी है, किलोमीटर पर आवर में। ओके, तो देखो ये बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड होते हैं। तो मैं इसमें अगर 1000 से डिवाइड कर दूँ, डिवाइडेड बाई 1000, तो किसमें मीटर किसमें कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर। अपॉन में क्या है, मिनट। और मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, मिनट नीचे इसे 60 से डिवाइड 1 तो 60 ऊपर चला जाएगा। तो ये किस में हो गया, किलोमीटर पर आर। ओके क्लियर। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो डेसिमल में रिमूव कर दिया, एक नीचे, चलो यहाँ 10 से 0 0 से ये 0 कैंसिल। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, एक 0 ये है, ध्यान रखना। 4 से कैंसिल होगा, 4 1 जा 4 0, 4 से 4 3 जा
12 और 4 3 जा 12 अपॉन में 10 रहने देता हूँ, तो इससे 33 ऐसे लिख लिया मैंने, और 3 6 जा 18 अपॉन 10, तो ये होगी स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मल्टीपल करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 18 3 जा 54 कैरी 5, 18 3 जा 54 और 5 59 और अपॉन 10 है, तो कितना हो गया, एक प्लेस का डेसिमल लग जाएगा, 59.4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमारी आ गई 59.4 किलोमीटर पर आवर। ओके, चेक करते हैं आंसर कितना दे रखा है इसका। तो ये क्वेश्चन 31 हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, 59.4 किलोमीटर पर आवर, एकदम सही है। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया, सिंपल सा था। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, द व्हील्स ऑफ ए कार मेक 2500 revolution in covering a distance of 4.95 किलोमीटर। ओके, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। ठीक है, कैसे होगा समझाते हैं। क्या है, व्हील्स ने 2500 रिवॉल्यूशन करे, कितनी डिस्टेंस कवर करने में, 4.95 किलोमीटर में। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील कैसे निकलेगा, अगर हम किसी तरीके से ये निकाल लें कि व्हील ने एक रोटेशन में या एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करी, वो निकला है, तो यानी कि 2πr मालूम है हमें, पाई की वैल्यू पुश करके 2r यानी कि डायमीटर निकलाएगा। ओके, तो वही हम करने वाले हैं, कैसे होता है समझाते हैं इसको। थोड़ी सी झिझमला डाली थी, उससे सही कर रहा था। चलिए लिखते हैं, तो 32 में हमें दे रखा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है ना, ऑफ व्हील 2500 और टोटल डिस्टेंस कवर बाय व्हील वो भी दे रखी है, इतने रिवॉल्यूशन कितने डिस्टेंस कवर करने में वो है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय व्हील, और वो हमें दे रखी है 4.95 किलोमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर। व्हील का डायमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर मीटर में होगा, ज़्यादा सा मीटर भी सेंटीमीटर ना, तो कहने का मतलब इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि किलोमीटर में तो आंसर लिखेंगे नहीं, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको शो करना है तो आप शो कर दो, ये तो हम जानते हैं, सब कुछ जानते हो आप लोग है ना। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 4.95 किलोमीटर हो जाएगा, 4.95 इंटू 1000 मीटर, डेसिमल 3 जीरो आएंगे और 2, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये तो होता है 3 तो 0 आ गए और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो इतने मीटर हो गए, नीचे एक और लिख देता हूँ 4950 मीटर। तो इस व्हील ने कितने का डिस्टेंस में, 4950 मीटर डिस्टेंस कवर करने में इतने रोटेशन लगाए। एक फॉर्मूला होता है पास, नंबर ऑफ रोटेशन होता है टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन सरकमफ्रेंस। इसका रिवर्स करें, हम पूछें अगर सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होगा, तो वो क्या होगा, मैं लिख देता हूं पहले, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील होता है टोटल डिस्टेंस कवर बाय व्हील टोटल डिस्टेंस कवर बाय व्हील अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। व्हील के द्वारा कितने बार वो घूमा, कितनी बार रोटेट हुआ, वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। टोटल डिस्टेंस आपके सामने है 4950 मीटर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी आपके पास है, करीब करीब 2 आ रहा है, 50 और 5002 हो गया था करीब करीब ना। तो 0 से मैंने 0 कैंसिल कर दिया, 5 से कैंसिल करा, 5 5 जा 25, 0 5 से कैंसिल करना कितना है देखें, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 2 से मल्टीपल कर दे रहा हूँ तो नीचे 100 हो जाएगा, मतलब सीधे में डिवाइड कर रहा हूँ, एक तरीका होता है शॉर्ट तरीका, अगर नीचे 50 है तो ऊपर 2 से मल्टीपल कर दो, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 190, नीचे हो गया 100, तो ये हो गया इतने मीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील निकला है 1.98 मीटर। आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा वरना पॉइंट में आएगा। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है पाई इंटू डायमीटर, ये तो होता है 2πr,
यानी कि 2πr की वैल्यू होगी 1.98 मीटर। 2r क्या होता है, डायमीटर, तो 2r में पास लिखूँ क्योंकि डायमीटर पूछा है तो रेडियस की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल लो। पाई की वैल्यू गिवन तो नहीं है क्वेश्चन में, ये जरूर ध्यान रखना नहीं है। तो 22/7 1.98 ये मीटर में, तो हमारे पास 2r क्या है, 2r होता है डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ व्हील 1.98 इंटू 7/22। 11 से एक शायद कैंसिल हो जाएगा, देखो 11 2 जा 22, पॉइंट लगा के 11 1 जा 11, 11 8 जा। अब क्या करें, 2 का डिवाइड करोगे तो इसमें अक्सर बच्चे स्टूडेंट्स मल्टीपल कर देते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, लिख देते हैं 0.9, जबकि 0.9 नहीं होगा, जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 0.09 है, ध्यान रखना, वरना आपको कुछ ऐसे मिस्टेक होती है तो आप 2 से 7 डिवाइड कर दो 3.5 बाद में मल्टीपल कर दो, वो आपकी यहाँ चॉइस है, कैसे भी कर सकते हैं, है ना। तो समझ में आ गया ना, 2 से 0.18 को डिवाइड करेंगे तो कितना है 0.09, कितना बताया था 0.09 इंटू 7 और 7 9 जा 63 मीटर, तो ये डायमीटर हो गया। और अगर सेंटीमीटर लिखेंगे तो 63 सेंटीमीटर, आंसर शायद सेंटीमीटर में ही दे रखा होगा, आप लोग दिया हो ना दिया, आप सेंटीमीटर में ही लिख देना। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 32 सेंटीमीटर में ही दे रखा है ना। तो क्या करेंगे, लेकिन डायरेक्ट इतना तो आप लोग जानते हैं भाई, 10th स्टैंडर्ड में है 63 सेंटीमीटर, तो ईजी क्वेश्चन था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 आपका, अ बॉय इज साइक्लिंग इन सच अ वे that the wheel of his bicycle are making 140 revolution per minute। एक मिनट में 140 बार रोटेट हो जाता है या रिवॉल्यूशन लेता है इसका व्हील। इफ द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 60 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एट पिच बाई वाई साइकिल। तो सिंपल सा ऊपर हो चुका है, निकाल सकते हैं फटाफट, है ना। चलिए करते हैं तुरंत। तो क्वेश्चन नंबर 33 में जो दे रखा है उसे लिख लो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लिख लो सबसे पहले, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 33 कितना था, अब बॉयज साइकिल मेकिंग 140। अब हमें डायमीटर भी दे रखा है, तो डायमीटर ऑफ बाइसिकल नहीं बल्कि व्हील है ना, तो डायमीटर ऑफ व्हील इज 60 सेंटीमीटर। बस अब तो हो जाएगा, हमें तो चाहिए, पूछ रहा है कैलकुलेट द स्पीड। तो स्पीड के लिए हम क्या निकालेंगे, हाँ ये और देखना है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 140, टाइम दे रखा है, द डायमीटर क्वेश्चन नंबर 33, अ बॉय साइक्लिंग सच ए वे दैट बाइसिकल मेकिंग 140 पर मिनट तब तो निकल ही आएगा। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो हमें स्पीड कैसे निकलाएगी कि एक मिनट में 140 रिवॉल्यूशन यानी कि 140 टाइम्स रोटेट हो रहा है, तो एक मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 140 इंटू सर्कम्फ्रेंस ऑफ व्हील। व्हील की रेडियस हमें रखी है डायमीटर, तो रेडियस कितनी हुई 30। चलिए सबसे पहले रेडियस लिख लेता हूं मैं, तो रेडियस ऑफ व्हील 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 30 सेंटीमीटर आ गया, तो सर्कम्फ्रेंस ऑफ व्हील कितना हो गया, सर्कम्फ्रेंस ऑफ व्हील 2πr, पाई की वैल्यू तो गिवन नहीं है, बस ये देख लूँ मैं, गिवन नहीं है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे और r हमें दे रखा है 30, तो ये सर्कम्फ्रेंस हो गया। यानी कि जो व्हील है, जो पहिया है साइकिल का, बाइसिकल का, वो एक बार एक रोटेशन में इतनी सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर बाई टाइम, टाइम क्या देगा पर मिनट, तो एक मिनट में कुल कितनी डिस्टेंस कवर करी वो निकाल लो। वो कैसे निकलेगी, एक मिनट में नंबर ऑफ रोटेशन कितने 140, एक रोटेशन में इतनी डिस्टेंस, तो एक मिनट में डिस्टेंस कवर बाई व्हील में भी लिखूँ लैंग्वेज क्या हो 140 का मल्टीपल कर दें, तो वो लिखने वाला डिस्टेंस कवर बाई व्हील इन 1 मिनट, और यार टोटल डिस्टेंस कुछ भी यूज कर लो, उससे फर्क नहीं है। टोटल डिस्टेंस कवर बाई व्हील इन 1 मिनट क्या होगा, कितने रोटेशन है या कितने रिवॉल्यूशन 140,
एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर। तो 140 में, या बोलें तो उसे 1 मिनट में कुल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये 140 नंबर ऑफ रोटेशन इनटू सरकमफ्रेंस। 7 से ये कैंसिल हो गया, 7 2 जा। कुछ मल्टीपल कराना है तो कर लो, और नहीं करना है तो मत करो। थोड़ा बहुत कर लेते हैं हम इसमें, 30 20 कर ले रहे हैं, 32 या 600 हो जाएंगे। समझ में क्या करना, 3 2 या 6 2 0, और ये 44 ये कर लेते। इतने किस में आएगी ध्यान रखना, इसको मत कर देना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। टाइम कितना है, पर मिनट। तो स्पीड तो निकला ही, क्या इसका जो मल्टीपल करेंगे तो इतने सेंटीमीटर पर मिनट स्पीड हो गई, है ना। तो चलो स्पीड लिख देता हूँ, फिर बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्पीड ऑफ बाइसिकल या फिर व्हील, है ना, लेकिन आप बाइसिकल लिखोगे, बाइसिकल चल रही है। तो स्पीड ऑफ बाइसिकल, बाई लिख दिया मैंने, क्या होता, ओहो कैमरा सीधा कर लूँ, पहले कैमरा लिया थोड़ा सा। क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर, तो वो हो गया 600, ओहो क्या कर रहे हैं, 600 है, 600 इंटू 44 इतना सेंटीमीटर पर मिनट। ये बात समझ में आती है। पूछा क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, बहुत पहले तो आपको वो याद होना चाहिए, मीटर पर सेकंड वाला 5/18 5 का भाई, उसे छोड़ो, अब यहाँ आ जाओ। सेंटीमीटर ऊपर नीचे मिनट, सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। एकदम से आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता नो प्रॉब्लम। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड कर दो। ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये मीटर में, लेकिन हम मीटर में नहीं किलोमीटर। अब ये मीटर में तो कन्वर्ट चुकी, और मीटर को भी किलोमीटर में, तो उसके लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होता है, तो ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर में। पर आवर का मतलब अपॉन, अपॉन में क्या है मिनट, और मिनट को क्या आर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में तो 1/60 60 डिवाइड होगा, यानी कि 60 ऊपर चलाएगा। तो यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं बची थी 60, तो ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आवर में। 1 2 3 1 2 3 ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 6 6 जा, है ना, 6 ये भी है, थोड़ा खोच हो गई, यहाँ लिख दे रहा हूँ 36 इंटू 44, और अपॉन में क्या है 100, तो ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आवर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं मल्टीपल करता हूँ और 2 प्लेस का डेसिमल लगा दूँ, बताता हूँ क्या आता है। 1 मिनट वेट करो, वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करता हूँ। तो ये मैंने करा, नीचे स्पेस का मैं छोटा छोटा लिख दूँ, ये आ गया 1584 अपॉन 100 का लास्ट 2 प्लेस का डेसिमल, तो 15.84 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड हो गई साइकिलिंग की, यानी कि इतनी स्पीड से वो बाइसिकल चला रहा है। ओके, तो 33 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, द व्हील ऑफ ए मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। मोटरसाइकिल व्हील की रेडियस रखी है 35 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रिवॉल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो एज टू कीप द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी स्पीड इतनी रखनी है तो 1 मिनट में कितनी बार उसके रिवॉल्यूशन, यानी कि कितनी बार वो व्हील्स रोटेट करेगा। ओके, चलिए करते हैं इसको भी। तो यहां पर पहले तो जो दे रखा है लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ व्हील हमें दे रखी है, रेडियस ऑफ व्हील, और ये है 35 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रिवॉल्यूशन पर मिनट मस्ट बी व्हील मेक सो डेट द स्पीड, तो स्पीड दे रखी है, स्पीड हमें दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन किसमें पूछा है, पर मिनट में, और रेडियस कितने में देखिए सेंटीमीटर। तो इस स्पीड को आप पहले चेंज कर लो, किसमें चेंज कर लो, सेंटीमीटर पर मिनट में। तो मैंने बताया वही, अगर आपको दिक्कत होती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किलोमीटर को मीटर सबको रटा होता है। 1 किलोमीटर कितने होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया मीटर। इसको भी सेंटीमीटर में करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये किस में कन्वर्ट होगी स्पीड ऊपर, तो मीटर पर आवर। आर को हमें क्या करना है मिनट में। अब आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ये तो हमें पता है 1 आर इक्वल टू 60 मिनट, 60 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या दूसरे शब्दों में तो इसमें डिवाइड कर दो, तो ये किस में हो गई मीटर, सॉरी मीटर लिख दी, मीटर नहीं सेंटीमीटर पर मिनट। पर मिनट में अगर 60 × 60 कर तो पर सेकंड हो जाती, क्योंकि यार 1 मिनट में रोटेशन पूछा है और रेडियस सेंटीमीटर में, तो हमने स्पीड को इसी हिसाब से कर लिया। अब ये कुछ कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 6 से ये 11 बार कैंसिल,
तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ये आगे 11 1 2 3 4 1 2 3 4 इतने सेंटीमीटर पर मिनट स्पीड हो गई। यानी कि सरकमफ्रेंस को सॉरी व्हील जो है 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इतनी। ठीक है ना, चलिए लिखते हैं, क्योंकि पर मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितनी है, 1 10 100 1000 10,000 1,10,000 सेंटीमीटर। तो स्पीड कर रहा हूं सॉरी, डिस्टेंस कवर बाय व्हील, डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 मिनट, वो है 1,10,000 सेंटीमीटर। अब व्हील का सरकमफ्रेंस निकालो, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील टू पाई एंड आर हमें 35 दे रखे, 35 सेंटीमीटर के, तो इनटू 35 सेंटीमीटर, 7 से ये 5 पर कैंसिल, 5 2 जा 10, तो ये 22 इंटू 10 सेंटीमीटर, मल्टीपल करो ना करो से कोई फर्क नहीं है। 1 मिनट में कुल कितनी डिस्टेंस कवर है, इतनी। सरकमफ्रेंस व्हील का क्या, इतना है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है बताया था, टोटल डिस्टेंस कवर बाई, पर मिनट की बात चली है ना, मैं लिख दूंगा भी लैंग्वेज, चिंता मत करो, डिवाइडेड बाई सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाई व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट में तो पूछ रहा है, तो इन 1 मिनट क्या होते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर बाई, वो है 1,10,000 डिवाइडेड बाई सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितना है 22 इंटू 10, तो ये निकल आएगा आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। देखें कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 11 बन जाए 11 1 2 3 1 2 3 और 11 2 जाए 2 से ये 500 पर कैंसिल, तो कितने रोटेशन या रिवॉल्यूशन आ गए, तो ये आंसर आ गया 500। तो रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय व्हील इन 1 मिनट विल बी 500। चेक कर लेते हैं आंसर 500 आया कि नहीं है, 34 का, और ये 500 ही है। चलिए करते हैं नेक्स्ट 35। क्वेश्चन 35 है, द डायमीटर ऑफ द फ्रंट एंड रियर व्हील ऑफ अ ट्रैक्टर आर 80 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली। आपने ट्रक देखा होगा, ट्रैक्टर की बात होगी, ट्रक लिख दिया ना, ट्रैक्टर होना चाहिए, ट्रैक्टर ये कहाँ गया, 35 ट्रैक्टर ही लिख रहा है। ओके, क्या होता है, पीछे वाला पहिया खूब बड़ा होता है और आगे वाला पहिया छोटा होता है ना, वो यहाँ दे रखा है। क्या दे रखा है, जो आगे वाले व्हील हैं उसका डायमीटर दे रखा है ना, डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, और पीछे वाला है उसका 2 मीटर डायमीटर दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डेट अ रियर व्हील मेक टू कवर द डिस्टेंस विच द फ्रंट व्हील कवर इन 800 रिवॉल्यूशन। मतलब क्या है, फ्रंट वाला व्हील जब 800 रिवॉल्यूशन लगाता है, तो रेयर हमें पीछे वाले का बताना है कितने नंबर ऑफ रोटेशन लगाएगा। अच्छा सवाल है, समझना कैसे होगा बताते हैं। तो यहाँ जो जो दे रखा है वो हम पहले लिख लेते हैं। 35 द डायमीटर ऑफ द फ्रंट, तो लिखो डायमीटर ऑफ फ्रंट व्हील, इसको मैंने 2R मान लिया। अब वो हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर। रेडियस निकालने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है ना, डिस्टेंस कवर होती है 2 पाई, 2 पाई का मतलब 2R इंटू पाई, डायमीटर इंटू पाई। तो डायमीटर मालूम है, ऐसे रख दो, छोटा व्हील होता है इसलिए मैं छोटा स्मॉल आर लिख लिया, पीछे वाला पहिया बड़ा होता है उसको कैपिटल आर मान लूंगा। और क्या दे रखा मैं, डायमीटर ऑफ सॉरी डायमीटर ऑफ रियर व्हील, इसको मैंने मान लिया कैपिटल 2R, और ये हमें गिवन है, कहाँ गायब हो जाता है आपके सामने से 35 कहाँ चला, 2 मीटर। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, तो ये आ गया 200 सेंटीमीटर
1 मीटर इक्वल टू 200, सॉरी 1 मीटर इक्वल टू 100, तो 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर होते जानते हो। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वाई फ्रंट व्हील, कोई डिस्टेंस कवर करी, उसमें जो फ्रंट वाला व्हील है, आगे वाला पहिया है, उसने कितने रिवॉल्यूशन लगाए वो हमें गिवन है, और वो गिवन है 800 रिवॉल्यूशन। तो एक बात तो क्लियर हो गई, जो पीछे वाला पहिया है उसका आंसर 800 से कम आएगा। क्यों? वो बड़ा पहिया है तो एक राउंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो 800 रोटेशन में जितनी डिस्टेंस कवर हुई है वो 800 कम में कवर कर लेगा। क्लियर। अब क्या देखते हैं, हम क्या निकालेंगे, हम ये निकालेंगे कुल डिस्टेंस कितनी कवर करी, किसके द्वारा, ट्रक के द्वारा। यहाँ नंबर ऑफ ब्लोस कितना देखा है, फ्रंट व्हील, तो फ्रंट व्हील का सरकमफ्रेंस क्या है, चलो लिख लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ फ्रंट व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ फ्रंट व्हील क्या होता है, डायमीटर इंटू पाई। ये जानते हो ना, एक बार बहुत से बच्चे पूछते हैं कहाँ से आ गया, यहीं से तो आ गया। 2 इंटू आर का मतलब क्या है, इसे ऐसे लिख सकते 2r इंटू पाई। 2r क्या होता है, डायमीटर ही पाई, और डायमीटर में फ्रंट का डायमीटर कितना देखा है, डायमीटर ऑफ फ्रंट व्हील 80, तो 80 इंटू पाई। पाई की वैल्यू गिवन है कि नहीं गिवन, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है और कैंसिल, तो चलो नो प्रॉब्लम, 20/2 सेंटी। ये क्या हो गया, किस में आएगा, हमने सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था, सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ फ्रंट व्हील इतना आ गई, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, और फ्रंट व्हील के कितने रिवॉल्यूशन है, 800, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय ट्रैक्टर क्या होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय ट्रैक्टर, है ना। ट्रैक्टर में ही ऐसा होता है कि आगे के व्हील बड़े, सॉरी छोटे और पीछे के बड़े होते हैं। कितना होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं, 800, और सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस से कितने, 80 इंटू 22/7 सेंटीमीटर। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि जो ट्रैक्टर है हमारे पास, उसने कुल इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करी। अब पूछा है जो पीछे का पहिया है, रियर व्हील है, उसने कुल कितने रिवॉल्यूशन लगाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस ही रहेगी, कोई भी, चाहे आगे वाला पहिया हो चाहे कुल चला ट्रक तो नहीं डिस्टेंस। इसमें अगर हम डिवाइड कर दें रियर व्हील के रियर व्हील के सरकमफ्रेंस का, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकले। तो पहले मैं सरकमफ्रेंस ऑफ निकाल लेता हूँ। सरकमफ्रेंस ऑफ रियर व्हील क्या होता है, अभी बताया मैंने, डायमीटर इंटू पाई। डायमीटर कितना दे रखा है इसका, रियर व्हील का डायमीटर देखा 200 सेंटीमीटर, तो 200 इंटू 22/7 सेंटीमीटर। तो इसमें से डिवाइड कर देना, रोटेशन निकलाएंगे। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन देख जब भी निकल के आएगा 800 से कम आएगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वाई रियर व्हील क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर वो हमें कितनी दे रखी है, 800 इंटू 80 इंटू 22/7 डिवाइडेड बाई ये, तो 200 इंटू 22, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 2 से ये 4 बार कैंसिल, 4 8 या 32, और एक आगे 0 है, तो ये आंसर आ गया। तो रेयर व्हील द्वारा कितने रोटेशन होंगे, कितने रिवॉल्यूशन लगेंगे, 320, जबकि फ्रंट वाले के द्वारा कितने लग रहे थे, 800। कम आया ना 800 से कम आना था, कितना कम आना, ये तो भाई डायमीटर को डिपेंड है, काफ़ी कम आया, आधे से भी कम। ये आंसर आ गया 320। जरा आंसर चेक कर लेते हैं, 320 बिल्कुल सही है। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अब आपको एक बात बतानी मेरे को, आगे के जो सवाल हैं इनमें बीच बीच में से कुछ सवाल तो आपके सिलेबस में है, सिलेबस में तो ये भी है, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है आगे के जो क्वेश्चन दे रखे हैं 36, 37, 39, 41, 42, 43 और आगे, इनमें बीच बीच में तो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आएंगे। ये क्वेश्चन इस बार जो आपकी एक एक्सरसाइज थी पुरानी बुक में से वो हटा दी गई है ना, तो इस टाइप के सवाल नहीं आएंगे, लेकिन सवाल तो असली सवाल तो आ गई हैं एरिया रिलेटेड तो सर्किल के असली सवाल तो आ गई हैं। तो आप यहाँ तक तो अच्छे सवाल करेंगे,
लेकिन मैं सारे के सारे क्वेश्चन डालने वाला हूँ सॉल्व करके। अगर किसी को इंटरेस्ट है आगे सवाल करने का, आप देख सकते हैं, है ना। 66 क्वेश्चन है, 66 में आपके 8-10 क्वेश्चन और हैं जो आपके सिलेबस में है, आप ही सकते हैं, तो वो तो आपको करने हैं। मैं कंटिन्यूस इसके आगे वीडियो बनाऊंगा। 36, 37 ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते आपके सिर्फ हटा दिए गए, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आने चाहिए। अगर आपके पास समय है तो उस वीडियो को भी जरूर देखें, कैसे सवाल होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सवाल क्वेश्चन करेंगे 36, 37, इसलिए मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया कि यहाँ तक तो आपके सिलेबस में ही है। अब आगे है, आगे भी बीच बीच में से कई सवाल ऐसे हैं जो आपके बोर्ड में मिल सकते हैं। जब मैं बनाऊंगा तो बता ही दूंगा आपको कि इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में। तो आप चैनल पर बने रहें और वीडियो देखते रहें, कमेंट करते रहें। आपको जो भी डाउट है मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।